आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है। चैप्टर फर्स्ट, 12th क्लास, बायोलॉजी। जीव विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। सबसे पहले हमें जीव विज्ञान की परिभाषा जाननी होती है। जीव विज्ञान की परिभाषा होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी जिसमें जीवों की स्टडी की जाती है वो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिक लेमार्क जो कि फ्रांस तथा टेविनेरस जो कि जर्मन के थे सन 1801 ईस्वी में प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। ये मेन पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी के जीवन, तथा लोगस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, जो कि जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाए जाते हैं? अरस्तु जी। नेक्स्ट है जीवन अवधि। अब तक हमने जाना कि जीव विज्ञान क्या होता है और अब बारी है जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि किसी भी जीव का जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे जीवन अवधि कहते हैं। जनन की आवश्यकता, जनन। जीवन अवधि में अब जनन की बारी आती है, यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहते किसको है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन जिससे हमारी संतान डेवलप होती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन की आवश्यकता। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जाति में वृद्धि करने के लिए, विभिन्नताओं के लिए, इन चीज़ों के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जनन यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन? जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। नंबर 2 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? डिफाइन इज दैट वह जनन क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि वह जनन क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बारी आती है लैंगिक जनन के लक्षण। क्या लक्षण होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? इस विधि में मुख्यतः जनक के रूप में मेल व फीमेल दोनों भाग लेते हैं। नंबर 2 इसमें मेल और फीमेल युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है। नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतति पूर्णतया अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं तथा लक्षण समान रहता है। यानी कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है उसमें संतति तो अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन उसके लक्षण जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट जीवन चक्र की अवस्थाएं। हम जीवन चक्र 3 पार्ट्स, किशोर अवस्था, जनन अवस्था, जीर्ण अवस्था, तो जान लेते हैं दोस्तों कि किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है। किशोर अवस्था जनन से पूर्व की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें किसी भी जीव की बहुत तेजी से गति होती है, यानी कि कह सकते हैं कि तेजी से वृद्धि होती है। इसी अवस्था में ही पादपों को कायिक अवस्था कहते हैं। जनन अवस्था कौन सी अवस्था होती है? यह वह अवस्था है
जिसमें जनन क्रिया करने के लिए पूर्ण होता है और किसी प्रारंभिक काल को यौन अवस्था कहा जाता है। दैट्स इज जनन अवस्था। जीर्णावस्था क्या होता है? जनन के बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहा जाता है। कुछ समय बाद उस जीव की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जनन के बाद की अवस्था जो होती है, जिसको हम जीर्ण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जैसे जैसे इंसान अपनी उम्र काटता जाता है और बूढ़ा होता जाता है, वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? जीर्ण अवस्था। नेक्स्ट इज पादपों की जीवन अवस्थाएं, यानी प्लांट्स में जो होती हैं जीवन अवस्थाएं, वो कैसे होती हैं, कितने टाइप्स में होती हैं। पादपों में जीवन अवस्थाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज मोनोकार्पिक, नंबर 2 इज पॉलीकार्पिक। अब आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्या होता है। मोनोकार्पिक, यह पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प का धारण करते हैं या फल उत्पन्न करते हैं, फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि मोनोकार्पिक में जो प्लांट्स हैं वो केवल एक ही बार पुष्प का धारण करेंगे, फिर उसके बाद उसमें फल आएगा, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गेहूं, चना, धान, केला एक्सेट्रा। जैसे कि गेहूं एक ही बार फूल फल देता है, फिर उसके बाद उसके प्लांट्स की डेड हो जाती है, यानी वो एक ही बार फल देने लायक होता है। ऐसे चना है, ऐसे धान है, ऐसे केला भी ऐसे ही है। केला भी एक ही बार फल देता है, फिर उसके बाद उसका प्लांट किसी काम का नहीं होता। ये सब मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2 पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक कैसे प्लांट्स हैं? ये बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प का धारण करते रहते हैं, उसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है। यानी कि ये बार बार देते रहते हैं फल फूल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो, गवावा, एप्पल, पॉमीग्रेनेट एक्सेट्रा। यानी जो पेड़ होता है मैंगो का, वो भी साल में फल देता ही रहता है। गवावा भी वैसे, ये एप्पल भी। यानी जो प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, जो जिनको हम बहुवर्षीय पादप बोलते हैं, वो सब पॉलीकार्पिक कहलाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट नोट्स, नीलगिरी पर्वत पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? नीलकुरंजी वृक्ष, जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करता है। वो क्यों एक ही काल में अपने पुष्प का धारण करता है? जो कि 12 वर्ष का समय होता है। वो अपने टाइम टू अकॉर्डिंग 12 वर्ष के समय में एक ही पुष्प का धारण करेगा। उस नीलगिरी पर्वत पर वह कौन सा वृक्ष है जिसको हम नीलकुरंजी वृक्ष कहते हैं? हालांकि सन 2006 में वो फूल खिला था, पुष्प जो था वो खिला था, नीलगिरी पर्वत। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।